राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि राधा कृष्ण से कहती है जो तिथि ऋषि को भी मान्य नहीं है वो तिथि भला उचित कैसे हो सकता है। तो कृष्ण कहता है इसका अर्थ है कि तुम मान गई कि हमारा विवाह इस तिथि पर नहीं होना चाहिए। तो राधा कहती है हाँ कृष्ण मैं मान गई हूँ, परंतु इससे पहले कि हमारे निर्णय का सबको बोध हो तुम्हें मेरा एक कार्य करना पड़ेगा। तो कृष्ण कहता है जो भी चाहती हो कहो वो कार्य मैं अवश्य ही करूँगा, तुम निश्चित करना। तो राधा कहती है हमारी विवाह का प्रतीक्षा जितनी हमें थी उतनी भी सभी को भी थी। जब उन्हें ज्ञात होगा कि हमारा विवाह पूर्णिमा की तिथि पर नहीं हो रहा है तो सबको कितना आहत होगा और सबसे अधिक आहत होगी यशोदा मैया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उनको स्वप्न में आओ और उनको अपनी बालपन की सभी लीलाएं दिखाओ, केवल एक बार उन्हें प्रसन्न कर दो। तो कृष्ण कहता है अवश्य यदि तुम यही चाहती हो तो मैं आज रात्रि को स्वप्न में आता हूँ। तो राधा कहती तुम्हारी यौवन का अंग तो हूँ ही, परंतु आज रात्रि तुम अपने बालपन का अंश मुझे भी बना लेना, तुम्हारी लीला देखने का सौभाग्य भी मैं लेना चाहता हूँ यशोदा मैया के स्वप्न में आकर। तो कृष्ण कहता है उचित है, तो आज रात्रि में बालपन के लीला मैया भी देखेगी और तुम भी देखोगे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता पार्वती कहती है महादेव राधा की हृदय में चल क्या रहा है। पहले तो वो आकर यहाँ हम सबको यह आश्वासन दिया कि ये विवाह अवश्य होगा और उसके पश्चात वो अब कृष्ण के पास जाकर ये कह रही है कि पूर्णिमा तिथि में यह विवाह नहीं होगी। महादेव राधा को ये ज्ञात है ना कि इस पूर्णिमा की तिथि के बिना और कोई मुहूर्त नहीं है। तो राधा हमें जो कहा वो सत्य है या वो जो कृष्ण से कह रही है वो सत्य है। तो फिर महादेव कहते हैं थोड़ा धैर्य रखो गौरी, संभवतः हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो इस संसार में कभी भी घटित नहीं हुआ है और ना कभी इसके बाद घटित होगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा कृष्ण के बालपन के पायल को देखकर बालपन को याद करने लगती है। तभी नंद जी वहाँ आता है और यशोदा से कहता है मुझे आज भी वो पल याद है जब कान्हा ने मुझे पहली बार बाबा कहकर पुकारा था। यशोदा मुझे वो आज भी स्मरण है कि कान्हा ने छोटे पायल पहनकर पूरे घर में दौड़ रहा था। तो यशोदा कहती है केवल कान्हा के बालपन वस्तुओं को ही नहीं अपितु उससे जुड़ी हुई हर स्नेह को मैं भी अपने हृदय में सहज कर रखा है। ये समय एक पहिए की भांति शीघ्रता से चल रहा है। मेरा कान्हा जो कल तक मेरी उंगली थाम कर चल रहा था आज वो इतना बड़ा हो गया है कि उसका विवाह होने वाला है। तो नंद जी कहते हैं मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, ये समय देखे कैसे आगे बढ़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कल ही की बात हो, मैंने कल ही उन्हें के नामकरण का आमंत्रण दिया हो और आज देख लो सबको इसके लिए विवाह का आमंत्रण कर रहा हूँ। तो यशोदा कहती है आज मेरे मन में हजारों बार ये विचार आया कि कदाचित एक बार पुनः मेरे कान्हा के बालपन का हर एक पल जीने का अवसर मिल जाए, प्रसन्नता और वात्सल्य का हर एक पल एक बार पुनः मेरी झोली में आ गिरे। तो नंद जी कहते हैं हमारा कान्हा हमारे बीते हुए कल को जितना सुंदर बनाया है, जानती हो हमने विवाह के बाद उसके आने वाले हर पल को उससे अधिक सुंदर बनाना है। आज रात्रि बहुत हो गया, सो जाओ, कल ऋषि मंदिर भी जाना है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहता है केवल आपके हृदय में ही नहीं मेरे हृदय में भी बालपन की सभी स्मृतियाँ बसी हुई है और आज आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। बालपन की सारी स्मृतियाँ आज एक बार पुनः जिएंगे मैया। फिर कृष्ण चुटकी बजाता है और यशोदा मैया के स्वप्न में आ जाता है। फिर यशोदा स्वप्न देखने लगती है तो कृष्ण को माखन खिला रही होती है। तभी वहाँ राधा आती है। तो कृष्ण कहता है क्यों राधे अब तो प्रसन्न हो ना। तो राधा कहती है प्रसन्न तो हूँ किंतु ये लीला समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो तुम्हारे मेरी लीला का आनंद भी लेना है। तो कृष्ण कहता है अर्थात। तो राधा कहती है अर्थात तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा, उससे पूर्व मैं अपने नन्हे कृष्ण को अपने हाथों से माखन खिलाना चाहती हूँ। फिर राधा कृष्ण को माखन खिलाती है और कहती है धन्य कृष्ण मेरी इच्छा का मान रखने के लिए
और मुझे ये सौभाग्य देने के लिए राधा कृष्ण को अपनी गोदी में उठाकर कहती है, अब समय आ गया है मेरे स्वप्न को पूर्ण करने का। फिर राधा कृष्ण को लेकर ब्रह्मांड लोक में आ जाती है। तो कृष्ण कहता है, ये कौन सा स्थान है और यहाँ क्यों लाए हो मुझे? तो राधा कहती है, तुम उतावले तो बालपन से ही हो, तनिक प्रतीक्षा करो। फिर राधा कैलाश में उपस्थित सभी देवी देवताओं का आह्वान करने लगती है और कहती है, सभी हमारे समक्ष प्रकट। सभी देवी देवताओं से कहते हैं कि अंततः देवी राधा रानी की बुलावा आ ही गया, अब हम सबको बिना विलंब किए यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। तो माता पार्वती कहती हैं, परंतु ये सब हो क्या रहा है, हमें भी इस लीला का बोध कराइए। तो महादेव कहते हैं, मैंने कहा था ना गौरी की ऐसा कुछ घटने जा रहा है जो इससे पहले कभी संसार में नहीं घटा और ना ही पुनः घटेगा, परंतु उस अद्भुत लीला का आनंद मेरे व्याख्यान से अधिक आनंद तुम्हें देखने में आएगा। फिर सभी लोग राधा रानी के समक्ष प्रकट होते हैं और माता पार्वती राधा से कहती है, मुझे और प्रतीक्षा नहीं हो रही है, हमारी जिज्ञासा का अंत कर दो। तुम्हारा और कृष्ण का बालपन रूप में यहाँ आना और हम सबका आह्वान का अर्थ क्या है? तो राधा कहती है, कृष्ण आज मुझे और यशोदा मैया को उनके स्वप्न में अपनी बाल लीलाएं दिखा रहे थे, परंतु मैया के स्वप्न में आज जो तिथि है वो उसी मुहूर्त की तिथि में है जो मेरे और कृष्ण के विवाह के लिए योग्य है। अब जब आप सभी देवी देवता यहाँ उपस्थित हैं और मुहूर्त भी शुभ है, तो आइए ब्रह्मदेव अपना वचन पूर्ण कीजिए, मेरे और कृष्ण का विवाह रचाइए। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, परंतु कृष्ण तो अभी बालपन में है और मैं ये बालपन में विवाह कैसे रचा सकता हूँ? तो राधा कहती है, ये तो हम सभी को ज्ञात है कि कृष्ण का बालपन कोई साधारण बालपन नहीं है। ब्रह्मदेव इस रूप में भी है तो नारायणहीन, और ये सत्य है कि संसार मुझे राधा रानी के नाम से जानती है, परंतु हूँ तो नारायण की लक्ष्मी ही। अब बताइए हमारी विवाह रचाने में कैसी संकोच? तो ब्रह्मदेव कहते हैं, हम आपका तर्क उचित है, परंतु ना जाने मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। तो माता पार्वती कहती हैं, ब्रह्मदेव आप अपनी सारी संकोच का अंत कर दीजिए और आप कुछ भी अनुचित नहीं कर रहे हैं। कृष्ण अपने बालपन में है, परंतु है तो राधा का प्रेमी। तभी इंद्रदेव कहता है, क्षमा कीजिए देवी, परंतु पार्वती यह विवाह कोई साधारण विवाह नहीं है, ये सृष्टि के पालनहार का विवाह है, इसलिए इस विवाह का संपूर्ण रूप से होना अति अनिवार्य है और इस प्रकार कृष्ण का बालपन में होना उचित नहीं है। फिर महादेव सभी से कहते हैं, आप सभी देवताओंगण एक महत्वपूर्ण बात भूल रहे हैं। तो पार्वती कहती है, कौन सी बात महादेव? तो महादेव कहते हैं, मेरे आराध्या के इच्छा के विरुद्ध उन्हें कोई भी कहीं भी नहीं ले जा सकता है और मेरे आराध्या बाल रूप में स्वयं राधा रानी के साथ यहाँ आए हैं। तो इसका केवल एक ही अर्थ है, मेरे आराध्या ने इस विवाह के लिए स्वीकृति दे दी है। तभी इंद्रदेव कहता है, क्षमा कीजिए महादेव, किंतु श्री कृष्ण की ये लीला तो मेरे समक्ष में परे है। तो महादेव कहते हैं, मेरे आराध्या जो इस संसार के समस्त प्राणियों के नीति लिखते हैं, वो भला अपने नियति के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? इसलिए उनकी राधा रानी के उनका मान रखते हुए ये लीला रची है और अपनी राधा रानी का मान रखते हुए आराध्या ने इस लीला में उनका साथ दिया है। इसलिए अपने बाल रूप में मैया यशोदा के स्वप्न में आए, तनिक यह विवाह संपन्न हो सके। ये नारायण आप धन्य हैं, ना केवल नीति का पालन कर रहे हैं अपितु राधा रानी के निश्चल प्रेम का भी मान रखा है। अब हम सबकी आपसे विनती है कि आप अपनी वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट हुई। फिर बाल रूप कृष्ण चुटकी बजाते हैं और अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। तभी राधा ब्रह्मदेव से कहती है, कहिए ब्रह्मदेव, आप करेंगे ना हमारा वचन पूर्ण? तो ब्रह्मदेव कहते हैं, अवश्य देवी राधा, ये तो मेरा परम सौभाग्य है होगा। फिर महादेव इंद्रदेव से कहते हैं कि ब्रह्मांड में ये घोषणा करवा दीजिए कि राधा और कृष्ण के विवाह का शुभ घड़ी आ गई है। फिर वहाँ बलराम और सभी सखियाँ प्रकट होती हैं और बलराम कहता है, अंततः प्रेम अपना मार्ग प्रशस्त कर ही लेता है और
राधा का प्रेम सारी बाधाओं को पार कर अब तुम दोनों एक दूसरे से विवाह के बंधन में बंधने जा रही हो। इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा हमने ना जाने कब से की है। अब तुम देखना, विवाह है तो वर का झलक भी तो अद्भुत होनी चाहिए ना। तो ललिता कहती है, चाहे आप वर की श्रृंगार कितना भी कर लो, किंतु वधु के समक्ष उसका श्रृंगार फीका लगना तय है। तो बलराम कहता है, अब देखते हैं इस विवाह में कौन सुंदर दिखता है, वधु ने सुंदर दिखता है या वर। तो माता पार्वती कहती हैं, अगर ऐसी बात है तो हम स्त्रियां वधु का श्रृंगार करते हैं और पुरुष आप सभी वर का श्रृंगार कीजिए, तब पहचान देखेंगे कि सबसे सुंदर कौन दिखता है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप सभी को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।